संजय जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में अवस्थित है, जिसे चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भोपाल त्रिसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मिथेल आइसोसाइनाइड की, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिथेल आइसोसाइनाइड, जो था भोपाल त्रिसदी में गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी विद्युत की, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए यूरेनियम के साथ कि, ऑप्शन बी चूना पत्थर के साथ कि, सी पेट्रोलियम के साथ कि, डी कोयला के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था? तो कहाँ हुआ था पहला? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? ए ऑप्शन नंबर कालपक्कम में, कि बी राणा प्रताप सागर, कि सी नरोरा, कि डी तारापुर। तो कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले तारापुर में हुआ था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और सबसे पहले भारत में परमाणु विद्युत गिरी का स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान से देख लेना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना इस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी का पेशा क्या था, मतलब काम क्या करता था? तो ऑप्शन ए सिपाही था, कि बी नाविक था, कि सी शासक था, कि डी किसान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह पेशे से नाविक था, मतलब वह नाव चलाता था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त और लौह की नीति किस राजनीतिज्ञ ने अपनाया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी मेजनी, कि डी बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसको भी अच्छा देख लेना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, कि जैव संसाधन, यहाँ काट देते हैं आ, कि सी नवीकरणीय संसाधन, डी अजैव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, कि बी अजैव, कि सी पुनःपूर्ति योग,
डी अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है? तट रेखा से कितना किलोमीटर सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कितना किलोमीटर कहलाता है? तो ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, कि बी 150, कि सी 200 किलोमीटर, कि डी 250 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी VVI क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो ऑप्शन ए संसाधन से, ऑप्शन बी संसाधन के नियोजित दोहन से, और ऑप्शन सी संसाधन के अनियोजित विदोहन से, कि ऑप्शन डी इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन के अनियोजित विदोहन से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। ये भी VVI क्वेश्चन है। जितना भी VVI कराते हैं तो सब मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा है? तो कितने किलोमीटर तक है? तो ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर तक, कि 12.2 किलोमीटर तक, कि ऑप्शन सी 15.5 किलोमीटर तक, कि ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर तक निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी एवं इटली एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट था, कि बी विलियम प्रथम था, कि ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड था, कि इना ऑल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन थर्ड था वहाँ का शासक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो काउंट काबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए 1862 ईस्वी में, कि बी 1870 ईस्वी में, कि सी 1864 ईस्वी में, कि डी क्या कहते हैं 1877 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी में काउंट काबर की मृत्यु हुई थी। काबुल लिखे हैं तो काउंट काबर उसका पूरा नाम था। ऐसे काबर की मृत्यु कब, ऐसे पूछेगा कि काबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, कि बी यूरोप में आता है, कि सी दक्षिण अमेरिका, कि डी पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप में। और यूरोप में लगभग 47 देश आते हैं। यूरोप में कितना बड़ा महादेश है जिसमें से 47 देश यूरोप में आता है, और उसमें से इटली और जर्मनी महादेश में मतलब इटली और जर्मनी देश है यूरोप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यूरोप में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारत में 2001 ईस्वी में कितना भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, वन है? तो ऑप्शन ए 25%, बी 20%, कि सी 19.27%, कि डी 20.60%।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.27% है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ वन है, वाह कर दीजिए। तो वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार वन का विस्तार है तो कितना है? रिपोर्ट कर रहा है तो ऑप्शन ए क्या कहता है? 20.60%, कि ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 20.55%, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20.55। 20.55 जो है वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार विस्तार है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र भौगोलिक वन है? तो ऑप्शन ए 15%, कि बी 30%, कि सी 20%, डी 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% भौगोलिक क्षेत्र है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से। तो प्रश्न क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासियों जिलों में देश का कुल कितना क्षेत्र प्रतिशत वन है? तो कितना प्रतिशत वन है? तो ऑप्शन ए 75% वन है, कि ऑप्शन बी 90.3% वन है, कि 60.5% वन है, कि 60.11। इसको 80 है, 80.5%, कि डी 60.11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60.11% है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कहता है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? केरल में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है वन का। भारत में टोटल है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है वनों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 50, कि बी 150 प्रकार के, कि सी 100 प्रकार के, कि डी 200 प्रकार के। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा लययुक्त खनिज है? तो लययुक्त खनिज के मतलब होता है जिसमें लोहा का अंश होता है, उसे लययुक्त खनिज कहते हैं। तो लययुक्त खनिज का उदाहरण पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए मैग्नीज, बी बॉक्साइड, सी अभ्रक, कि डी चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज में जो होता है लोहा का उत्पादन होता है। लोहा का मतलब जिसमें लौह का मतलब लोहा का मात्रा उपस्थित होता है, तो मैग्नीज में होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से। इनमें से कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक खनिज जिसमें धातु का मात्रा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी टीन, कि डी ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना में मतलब धात्विक खनिज नहीं, मतलब धात्विक खनिज का उदाहरण है, आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आज का वीडियो इतना ही तक। लगभग 24 या 25 प्रश्न होगा, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। इसमें से